हिमाचल की आज की कुछ बड़ी खबरों की बात करें तो सबसे बड़ी खबर मॉनसून को लेकर ही है। मॉनसून किस तरह से कहर बरपा रहा है, तबाही किस तरह से हुई है। पिछले कल हमने देखा कि सबसे ज़्यादा नुकसान जो है मंडी ज़िला में हुआ है। राज्य आपदा प्राधिकरण की तरफ से जो आंकड़ा जारी किया गया है उसके अनुसार पिछले 11 दिनों में जो मौत का आंकड़ा है वो 51 पहुंच चुका है और जो लोग लापता है उनकी संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है। और जो लापता लोगों की संख्या है वो 30 से ज़्यादा है। हालांकि राहत की बात एक ये है कि आज कोई बड़ी चेतावनी मौसम को लेकर नहीं है। हालांकि मौसम ज़रूर ख़राब बना हुआ है। कुछ एक प्रदेश के कुछ एक स्थानों के जो है आज भी बारिश का अलर्ट है। लेकिन यहाँ पर देखना होगा कि जो राहत और बचाव कार्य चल रहा है, जो लोग लापता है उनको ढूंढने का जो अभियान चल रहा है वो कितना जो है आज सफल होता है और कितनी कामयाबी उसमें मिलती है। तो जो नुकसान है वो किस तरह से हो रहा है इसमें ना केवल ह्यूमन लॉस है बल्कि अलग अलग तरह का नुकसान भी देखने को मिला है। मवेशी भी बड़े पैमाने पर जो है इसका शिकार हुए हैं और सड़कें बहुत ज़्यादा बंद हैं। जो पिछले कल शाम का आंकड़ा था 6 बजे तक का, तो प्रदेश में छोटी बड़ी जो हैं वो 406 सड़कें बंद पड़ी हुई थी। इसके अलावा बहुत सारी जगहों पर विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से प्रभावित हुई है। जो ट्रांसफार्मर्स हैं जो प्रभावित हुए हैं उनकी संख्या 1515 थी। और इसके अलावा जो पेयजल आपूर्ति की जो परियोजनाएं हैं जो प्रभावित हुई हैं उनकी संख्या जो है वो 170 से ज़्यादा है। तो देखना होगा कि जो ये सेवाएं जो प्रभावित हुई है ये कैसे जो है पटरी पर लौटती हैं, कितना जल्दी पटरी पर लौटती हैं। और कोशिश ये भी की जा रही है कि जिस तरह आपदा आई है, जो सर्च अभियान लापता लोगों को ढूंढने के लिए चल रहा है कि क्या कहीं कोई इंसानी ज़िंदगी जो है सांस ले रही है, क्या उसे बचाया जा सकता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अब इस मामले पर जो है सियासत भी शुरू हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष की तरफ से आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार के जो आपदा प्रबंधन के दावे हैं वो पूरी तरह से खोखले साबित हो रहे हैं। कहीं कोई मदद, मंडी ज़िला की वो बात कर रहे हैं जो उनका विधानसभा क्षेत्र है सराज, वहाँ पर कई जगहों पर राज्य सरकार को पता ही नहीं है कि कहाँ पर कितना नुकसान हुआ है, ये जयराम ठाकुर कह रहे हैं। और अब तक एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया नहीं गया है मदद के लिए। तो आपदा प्रबंधन को लेकर सवाल नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर उठा रहे हैं। आज वो मंडी ज़िला के ही दौरे पर हैं। और यहाँ अगर आपदा से ही जुड़ी अगर हम बात करें, क्या मैदानी इलाका क्या पहाड़ी इलाका, हर जगह से जो है नुकसान की खबरें देखने को मिल रही हैं। बिजली, पानी और सड़क सुविधाएं प्रभावित है। कई सारी जगहों पर आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहाँ शिमला में भी कई स्थानों पर जो है नुकसान की खबर है। अब राहत की बात यह कि कोई ज़्यादा बड़ा अलर्ट आज नहीं है, तो थोड़ी राहत की उम्मीद है कि जो अभियान चल रहा है, जो आपदा में जो प्रभावित हैं, जो पीड़ित हैं, उन तक मदद पहुंचाने का काम जो है वो थोड़ा तेज़ी से चले, ऐसी उम्मीद यहाँ पर की जा रही है। अगर इसके अलावा अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री की तरफ से ये दावा लगातार किया जा रहा है कि राज्य सरकार जो है पूरी स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। आज जिस तरह से नदी नाले जो है थोड़ा ऐसा लग रहा है कि वो शांत है और जो प्रदेश में जो 25 बड़े बांध हैं उन पर उनमें भी जो पानी है वो खतरे के निशान से बहुत नीचे है। तो थोड़ी राहत की बात है। और जो प्रशासनिक अमला है उसे अलर्ट पर रखा गया है। जो पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग है उसे अलर्ट पर रखा गया है। 24 घंटे उन्हें जो है किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। आज मुख्यमंत्री नादौन में हैं और दोपहर तक उनका शिमला लौटने का कार्यक्रम है। और यहाँ पर आपदा को लेकर एक बैठक भी मुख्यमंत्री करेंगे और पूरे प्रदेश का फीडबैक मुख्यमंत्री लेंगे। इसके साथ ही आज एचआरटीसी के बेड़े में जो 24 नई वोल्वो बसें हैं वो भी शामिल होने जा रही है। आज उन्हें हरी झंडी यहाँ सोलन के यारी घाट से
दिखाई जाएगी। मुख्यमंत्री ये हरी झंडी दिखाएंगे और उनके साथ उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री पर जिस तरह से एनएचआई के अधिकारी ने मारपीट के आरोप लगाए हैं। इस मामले पर एफआईआर जो मंत्री पर है वो हो चुकी है। इसमें अब पुलिस जांच करेगी, लेकिन सियासत इसमें भी बड़ी हो गई है। पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सवाल उठाए, उसके बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का भी ट्वीट इसमें आया है और यहाँ पर केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात भी की है और इस मामले पर जो है कड़ा एक्शन, एग्जेम्पलरी एक्शन की बात उन्होंने कही है कि सरकार ऐसा एक्शन ले कि जिससे उदाहरण स्थापित हो। देखना होगा कि इसमें क्या एक्शन होता है। हालांकि जो जानकारी मिली है, राज्य सरकार ने इस मामले पर जांच बिठा दी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव ने आदेश दिए हैं कि जो लोक निर्माण विभाग के सचिव है वो इस मामले की जांच करेंगे। हालांकि इस मामले में अभी तक जिसने आरोप लगाए हैं, जिन अधिकारियों ने, दो अधिकारियों ने आरोप लगाए हैं कि मारपीट उनके साथ हुई है, तो हालांकि शिकायत जो है एक अधिकारी की, अचल जिंदल की तरफ से, जो मैनेजर है एनएचआई में, उनकी तरफ से लगाए गए हैं। उनका पक्ष सामने आया है, लेकिन कैमरे पर वो भी नहीं आए हैं। और जो मंत्री हैं अनिरुद्ध सिंह, उनका पक्ष इसमें अभी आना बाकी है। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल।